नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में क्रैश हुए हेलीकॉप्टर की, जिसमें 2 पायलट और सेना के 5 जवान सवार थे। अरुणाचल प्रदेश के सियांग में जिस जगह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वहां तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं है। जंगलों से आच्छादित पहाड़ पर रेस्क्यू के लिए वायु मार्ग से एयरफोर्स की टीम वहां पर पहुंच चुकी है और अभी तक जो जानकारी हमारे पास पहुंची है उसके मुताबिक 4 शव बरामद कर लिए गए हैं और जितने भी लोग सवार थे, करीब 7 लोग सवार थे, सभी के मरने की यानी वीर गति को प्राप्त होने की आशंका जाहिर की जा रही है। इससे पहले तवांग में भी इसी तरीके का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें पायलट सहित सभी सवारों की मौत हो गई थी। 2010 से लेकर अब तक अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा से सटे इलाकों में 6 हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुके हैं, जिनमें पायलट सहित 40 जवानों की मौत हो चुकी है, वो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। हर हादसे के पीछे या तो मौसम की खराबी वजह बताई गई या मानवीय भूल को हादसे का कारण बताया गया, लेकिन इस दृष्टि से किसी ने भी इस हेलीकॉप्टर क्रैश की दुर्घटनाओं को नहीं देखा कि आखिर इतना सुरक्षित और आधुनिक तकनीक से लैस अनुभवी पायलटों के द्वारा उड़ाए जा रहे हेलीकॉप्टर चीन की सीमा के पास ही क्यों क्रैश हो रहे हैं। आज हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ और जानने की कोशिश करेंगे कि इन अति सुरक्षित और आधुनिक तकनीकों से लैस हेलीकॉप्टर क्यों क्रैश हो रहे हैं। क्या सेना के इन हेलीकॉप्टरों का क्रैश होना मानवीय भूल है, मौसम की खराबी है या तकनीकी वजह से ये क्रैश हो रहे हैं। इन हेलीकॉप्टरों के क्रैश में क्या चीन की भी कोई साजिश है? क्या चीन जो अरुणाचल को तिब्बत का हिस्सा बताता आ रहा है, उसने इस इलाके में कोई खेल किया हुआ है? करेंगे इस पे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, कुछ एक्सपर्ट होंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट जो इस क्रैश पे हमने तैयार की है, उसके बाद अपने दोनों मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में सेना का रुद्र हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ये जगह टोटिंग हेडक्वार्टर से मात्र 25 किलोमीटर दूरी पर है, जो चीन के बेहद करीब है। इससे पहले 12 अक्टूबर को भारतीय नौसेना का MiG-29 का विमान गोवा तट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस विमान का पायलट बच गया। वहीं अरुणाचल के तवांग में 5 अक्टूबर को सेना का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इसमें एक पायलट बलिदान हो गया था। नौसेना मुख्यालय ने इस घटना की जांच के आदेश दिए थे। ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है। इससे पहले भी कई बार टोटिंग हेडक्वार्टर के आसपास से गुजरने वाले भारतीय आर्मी चॉपर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन बॉर्डर के पास से अगस्त माह में अरुणाचल के तवांग में 5 अक्टूबर को सेना का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। वहीं अरुणाचल के भारत चीन सीमा से 2 युवक भी लापता हुए हैं और जिनकी अभी तक कोई खोज खबर नहीं लग पाई। आशंका जताई जा रही है कि दोनों चीन सेना की हिरासत में हैं। अब सवाल यह है कि लगातार हो रही भारतीय आर्मी के चॉपर की दुर्घटना के पीछे क्या चीन की कोई साजिश है? आखिर क्या वजह है कि टोटिंग हेडक्वार्टर के आसपास से गुजरने वाले भारतीय हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जी हाँ, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, पूरे 6। 2010 से 2022 यानी 12 सालों में करीब 6 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं और 40 लोग इस हादसे के शिकार हुए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए ये साजिश, ये चीज़, ये एक आशंका है जो हमारे और आपके मन में पनपती है कि कहीं इस क्रैश के पीछे कोई साजिश तो नहीं है, क्योंकि सारी की सारी घटनाएं जो है चीन सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश में हुई है। और अरुणाचल प्रदेश पे जिस तरीके से चीन अपना दावा करता आया है, तिब्बत का हिस्सा उसे बताता आ रहा है और जिस तरीके की गतिविधियां लगातार उनकी वहां पर रही है, उसके बाद से उसे जानने के बाद ये आशंका जो है और भी प्रबल हो जाती है। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी जी हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर में और चीन के मामले में खासतौर पे इनकी विशेषज्ञता है। इनसे हम आपका स्वागत है सोढ़ी जी। इसके अलावा हिमांशु होता जी है हमारे साथ, एविएशन एक्सपर्ट है। ये बताएंगे कि हादसे की वजह में तकनीकी चीज़ क्या होती है, मानवीय भूल क्या होती है, मौसम अगर खराब है तो मौसम की खराबी के किस तरीके के संकेत मिलते हैं और कैसे इसको टैकल किया जाता है। तकनीकी पहलू पे बात करेंगे और उन पे जानकारी देंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत पहले तो सबसे पहले दोनों मेहमानों का स्वागत, कर्नल सोढ़ी आपका और हिमांशु होता जी आपका, दोनों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत सोढ़ी जी मैं आपसे करना चाहूँगा। और जिस तरीके से हम इस प्रोग्राम की शुरुआत किए हैं कि
2010 से लेकर के 2022 तक 6 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं और क्रैश होने का जो इलाका है अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा जो है वहां पर हुई है। और जिस तरीके के रिलेशन चीन के साथ भारत के हैं उस बीच में 6 हेलीकॉप्टरों का क्रैश होना एक के बाद एक, हालांकि 10 साल 2010 से 22 यानी 12 सालों में ये सारी चीज़ें हुई हैं। क्या जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि चीन की कोई साजिश भी हो सकती है, मैं चाहूँगा कि आप अपनी राय रखें और आप हमें बताएं और हमारे दर्शकों को बताएं, चूंकि आपने काम किया हुआ है इस क्षेत्र में, कि क्या ये हादसा सिर्फ हादसा है, मानवीय भूल के कारण है, या मौसम की खराबी के कारण है, या तकनीकी कोई वजह है, या इसमें कोई साजिश भी हो सकती है। जय हिंद मुकेश जी। जय हिंद। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। आज जो ALH रुद्र हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ, ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आमतौर पे अगर कोई हेलीकॉप्टर क्रैश होता है तो उसके 3 मुख्य कारण होते हैं, या मानवीय भूल, या मौसम में खराबी, या तकनीकी खराबी। लेकिन अगर हम 12 साल में देखें 6 हेलीकॉप्टर तकरीबन उसी इलाके के आसपास क्रैश होना, ये दिल में थोड़ा सा संदेह जरूर जगाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक युद्ध और विराम के बीच में एक नया वॉरफेयर शुरू हुआ है कुछ सालों से, जिसे कहते हैं ग्रे जोन वॉरफेयर। ग्रे जोन वॉरफेयर के तहत ना तो 2 देश लड़ाई में होते हैं, युद्ध में होते हैं, ना उनमें पूरी शांति होती है। चीन अब बहुत ही एडवांस है तकनीकी लिहाज से। देखें उनकी जो IT इंडस्ट्री है, उनके जो हैकर्स हैं, उनके जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, वो दुनिया में नामी लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और यहीं पे एक संदेह पैदा होता है कि उनके पास जो ये ताकत है, ये ताकत कहीं वो गलत तरीके से तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि चीन जानता है कि भारत और भारतीय सेना को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसका हमने एक उदाहरण देखा था 2020 में गलवान वैली में, जहां पे भारतीय सेना ने 100 के ऊपर चीनी सैनिकों को मारा था, और आज तक चीन ने ये कबूल नहीं किया कि उनके कितने सैनिक मारे गए। तो और इसका एक मुख्य कारण यह भी है मुकेश जी कि 1984 से चीन ने कई रक्षा सुधार किए हैं, जिसकी वजह से जो चीन के सेना के सैनिकों का जो लेवल है, एफिशिएंसी है, वो बहुत कम हो चुका है, और उनमें वो कॉम्बैट पोटेंशियल नहीं रहा जो पहले होता था। अब चीन जानता है कि भारत से वो किसी भी हाल में एक कन्वेंशनल युद्ध नहीं जीत सकता, तो ये हथकंडे अपनाता है, चाहे हमारी वेबसाइट्स हैक करता है, चाहे हमारे वेपन सिस्टम्स को, जो कि आजकल देखिए हर वेपन सिस्टम कंप्यूटर पे चलता है, क्योंकि बहुत ही आधुनिक वेपन सिस्टम है, चाहे एयरक्राफ्ट कहें, चाहे हेलीकॉप्टर कहें, चाहे नॉर्मल ये हम तोपे भी कहें, ये सारे इंटरनेट कंप्यूटर पे चलते हैं, ये बहुत ही आधुनिक हैं। तो चीन का ये जरूर एक शक पैदा होता है कि बार बार वो चीज क्यों हो रही है। एक बार इत्तेफाक हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन एक रेगुलर इंटरवल पे ये हादसे होना, ये जरूर मन में शंका जताता है कि इसमें चीन का हाथ जरूर हो सकता है। क्योंकि मैं एक आखिरी बात कहना चाहूंगा, जहां तक हमारी भारतीय सेना एयरफोर्स का सवाल है, हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का सवाल है, यहाँ पे जो भी ऑफिसर और साइंटिस्ट हैं वो बहुत ही ऊंचे दर्जे के हैं। कई चेक्स होते हैं, कई बैलेंसेस होते हैं, तभी एक वेपन सिस्टम को किसी सर्विस में तैनात किया जाता है। और जो पायलट भी उड़ाते हैं वो बहुत ही अनुभवी होते हैं, उन्हें इतना अनुभव होता है कि वो रात के समय में भी, अगर नाइट फ्लाइंग नहीं है तब भी वो रात के समय भी फ्लाई कर सकते हैं, और ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो चाहे हमारे साइंटिस्ट पे, हमारे अफसरों पे, हमारे पायलट पे शक करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग हैं। सिर्फ अगर उंगली सीधी जाती है तो चीन की तरफ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और जिस तकनीक की तरफ आपने इशारा किया है उसी के बारे में हिमांशु होता जी की तरफ मैं जाऊंगा। हिमांशु जी, क्या जो सोढ़ी जी कह रहे हैं और जो आशंका व्यक्त की जा रही है और लोगों के द्वारा भी, और चीन की तरफ साजिश की एक जो मतलब कहें जो साजिश का एंगल चीन की तरफ जाकर के मुड़ जा रहा है, क्या ये संभव है कि हैकर्स जो है, जो चीन के हैकर्स हैं या जो टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही उन्नत तकनीक उनके पास है, और जो हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं जो क्रैश है उनकी तकनीक भी काफ़ी आधुनिक है, क्या यह संभव है कि चीन से बैठ करके जिस तरीके से आपके बाकी कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है, क्या जो हेलीकॉप्टर उनके उस इलाके में जा रहे हैं वहाँ पर उनके ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करके क्रैश करवाया जा सकता है, कुछ खराबी वैसी पैदा की जा सकती है जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा, क्या यह संभव है हिमांशु जी?
जी देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल संभव है, लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, मैं पहले तो दिवंगत जो आत्माएं हैं उनके लिए अ, अपना जो है हार्दिक संवेदना बिल्कुल। संवेदनाएं देता जी हूं, और साथ में सोढी साहब को भी मेरा जय हिंद। जी, जय हिंद। और ये जो हेलीकॉप्टर है ये चीता कैटेगरी का है, और आप अगर देखेंगे तो ये चीता चेतक, जी ये दोनों ही हेलीकॉप्टर आर्मी और एयरफोर्स में पिछले 50 साल से भी ज्यादा हो गया ये काम कर रहे हैं, और ये बहुत ही वर्साटाइल हेलीकॉप्टर्स हैं। और जैसे ही अपने सोढी साहब ने बताया, वैसे ही बहुत जांबाज पायलट होते हैं जो इनको उड़ाते हैं। और इंडिया में अगर हेलीकॉप्टर फ्लाइंग की अगर नाइट परमिशन है तो सिर्फ इन्हीं जांबाज हमारे जो जवान लोग हैं, फोर्स के जो पायलट्स हैं, उन्हीं को ही है। कोई भी सिविलियन हेलीकॉप्टर आपको रात में ऑपरेटिंग करते हुए देखने को नहीं मिलेगा। जी और ये दोनों ही हेलीकॉप्टर्स जो हैं, ये हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो है उनके तरफ से ये बनाया गया है। एरोस्पेशियल फ्रांस जो कंपनी है, जो आज की तारीख में यूरोकॉप्टर के पास है, उसी को जो है Assembly। उनका लामा हेलीकॉप्टर को कॉपी करते हुए ये चीता, और उनका एक और है अलोटे करके, उनको कॉपी करके ये चेतक बनाया गया है। जो आप बता रहे हैं कि इनको हैक करना, इनका सिस्टम हैक करना इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इनका सिस्टम है कन्वेंशनल। उसका हैक करने का सिर्फ एक ही आपका हो सकता है कि कोई एक ऐसा कन्वेंशनल, मतलब जैसे मीटर रीडिंग होता है, उस कॉकपिट में आपको तरह तरह के आपको दिखेंगे, तरह तरह के मीटर, अल्टीट्यूड का मीटर। जो आज की तारीख में जो नए हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें ग्लास कॉकपिट है, तो ग्लास कॉकपिट को हैक करना थोड़ा सा सॉफ्टवेयर उसमें चाहिए होता है, जबकि इसको हैक करने के लिए ज्यादा तकनीक की जरूरत नहीं है। आप बस एक अगर आपको हेलीकॉप्टर का रूट पता है जी, और अरुणाचल एक ऐसा इलाका है जहां पर चीन के काफी सारे घुसपैठिए अभी भी बैठे हुए हैं, तो उनके थ्रू अगर हेलीकॉप्टर की जो रूट है, क्योंकि ये जमीन से पास में जाता है, जब वैली देके ये लोग जाते हैं, और क्योंकि वहां की जो वेदर होता है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है जी, कहीं पर भी वेदर पैक हो जाता है। तो जो भी ये आर्मी के पायलट्स हैं, ये जांबाज पायलट होते हैं, और ये बिल्कुल आसपास जो वैली के अंदर अंदर काफी कम डिस्टेंस जो है अल्टीट्यूड मेंटेन करते हुए ये लोग उड़ाने में माहिर होते हैं। लेकिन अगर जाते हुए अगर सारे कन्वेंशनल मीटर में से मान लीजिए कोई ना कोई मीटर को, या रडार जो उसका कहते हैं, उसको अगर आपको नॉन ऑपरेशनल करना है, तो चीता या चेतक हेलीकॉप्टर में बस आपको इतनी करनी है कि एक मैग्नेटिक फील्ड जो है आपको उसके अंदर होनी चाहिए, जो कि इन कलपुर्जों को नाकाम कर देता है। तो जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो अभी हमने पिक्चर देखा है, जो आप कह रहे हैं कि पिछले 12 साल में 6 हेलीकॉप्टर, एक तो वहां का वेदर अनप्रेडिक्टेबल है, और खास करके ये जो चेतक हेलीकॉप्टर ही, ये भी इंडियन एयरफोर्स में 60 साल से भी ऊपर पूरा करने जा रहा है। बिल्कुल। अभी आज के तारीख में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास ये प्रॉब्लम है कि इन हेलीकॉप्टर्स के नए वर्जन ना तो ये बना सकते हैं, ना ही इनके कलपुर्जे जो होते हैं वो सही तरीके से इनको मिल पाते हैं टाइम पे। ये भी एक एंगल है। लेकिन जो एविएशन की हिस्ट्री होती है उसमें कहा जाता है कि जब इंसिडेंट में जब पायलट मारे जाते हैं तो ये ह्यूमन एरर जो है डाल दिया जाता है। फिर भी हम थोड़ा सा हमें, क्योंकि ये आर्मी का होगा, इनका जो भी नतीजा है ये बाहर नहीं आएगा, ये सीक्रेट रहेगा, और ये सीक्रेट रहना भी चाहिए। लेकिन इनकी जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है और जो बाकी जो इनके ऑडियो रिकॉर्डर्स हैं, क्योंकि ये लोग एटीसी के साथ संपर्क में नहीं होते हैं, जब वैली के थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और मैं हिमांशु जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे। आपने अभी मौसम की बात की कि मौसम की जानकारी आ रही है, ख़राब वेदर में भी उड़ाने में जो पायलट होते हैं एक्सपर्ट होते हैं, तो मौसम की जानकारी, चूँकि लो एटीट्यूड पे चलते हैं, कम ऊंचाई पे भी चढ़ने उड़ाने के लिए एक्सपर्ट होते हैं, ये क्या मौसम की जानकारी इनके पास अपडेटेड होती है? और अगर मान लीजिए कुछ जानकारी में गड़बड़ी हुई, छोटे मोटे उस आए, तो क्या उन जो चैलेंजेज हैं जो मौसम की तरफ से क्रिएट किए जाते हैं, क्या उनके बीच में भी ये उड़ा लेते हैं? क्या उसमें संभावना होती है? एक्सीडेंट की संभावना तो होगी, लेकिन क्या इस तरीके का कोई मामला सामने आया है कि मौसम की वजह से, जो जानकारी नहीं होने की वजह से ट्रैप हो गया हो और क्रैश हो गया हो उसके बाद?
देखिए मुकेश साहब, पहली बात है कि जो अपने फोर्स के लोग होते हैं, चाहे पायलट हो चाहे एक अदना सा जवान भी क्यों ना हो, लेकिन उन लोगों की सबसे बड़ी बात होती है डिसिप्लिन, और ये डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। वेदर अगर खराब है, एटीसी अगर क्लियरेंस नहीं दे रहा है, तो ये लोग नहीं निकल सकते, टेकअप नहीं कर सकते। रही बात वेदर की, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो नॉर्थ ईस्ट का वेदर है ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल वेदर है। आप 6 आर्मी हेलीकॉप्टर्स की बात कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो इसी बीच 2 चीफ मिनिस्टर जो हैं वो भी यहाँ हादसे में मारे जा चुके हैं। बिल्कुल, तो बिपिन ये रावत जो जी weather हमारे क्या पहले होता है, से जैसे आप सीएसडी अपने पहले जो बिपिन रावत जी की भी मौत हेलीकॉप्टर हादसे में भी हुई थी, और उस हेलीकॉप्टर के बारे में भी हम लोग कह रहे थे कि वो भी साजिश है, हालांकि बाहर चीज़ें नहीं आई, जैसा कि जो रूल है मिलिट्री का, बाहर चीज़ें नहीं आती है, लेकिन उस पर हादसा है या साजिश, उस पर लोगों को अभी भी शक है कि बिपिन रावत जी का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसमें भी कुछ इस तरीके की बातें हो सकती है। देखिए, मैंने आपको अभी एक बात बताया कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो होता है ये आज की तारीख में एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो आर्मी हो चाहे सिविल एविएशन हो। तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में से ही ये पता चल पाएगा, जो रिकॉर्डिंग है उसमें से पता चल पाएगा कि जो पायलट्स उसको चला रहे थे, उड़ा रहे थे, उनको बिल्कुल एक्सीडेंट होने से पहले किस तरह की परेशानी की आभास मिली है। क्या उनके सामने वेदर जो है वो हाथ से बाहर हो गया है, या फिर कोई एक कलपुर्जा, जो मैं अभी भी अपनी तरफ से जो मैं एक विश्वास बिठा सकता हूं कि ये बहुत ही पुराने हेलीकॉप्टर होते हैं, चीता हो या चेतक, और ये चीता हेलीकॉप्टर है जो क्रैश हुआ है, और इसकी जो कुल क्षमता है ये 2 पायलट के साथ 3 पैसेंजर ले सकता है, और ये पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका वेदर पहला जो हमारा संदेश आता है, जो आपने कहा, चीनी नजरिए को हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर भारत सरकार की जो आज की तारीख में विकास की जो गति बहुत तीव्र गति से चल रहा है, उससे एक तो वो भयभीत है, और इस तरह का जो है घर में घुस के इस तरह की जो कायराना हरकत करना, ये चीन की पहली आदत है, और अरुणाचल में उनके घुसपैठिए घुसे हुए हैं। दूसरी बात है कि इनके किसी भी कलपुर्जे का अगर हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना उस वेदर में आके, तो ये सारे चीज की पता तभी चलेगा जब हम कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की जांच आर्मी करेगी। लेकिन हाँ, जरूर ये मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये हेलीकॉप्टर्स बहुत पुराने हो चुके हैं, जैसे हमारे मिग-21, मिग-24, उन्हीं की तरह ये भी बहुत जांबाज जो है हेलीकॉप्टर्स हैं, और इन्होंने अपना जो है सेवा भारत के लिए बहुत अच्छी तरीके से दिए हैं। अब जो है भारत सरकार, लेकिन ये तो लास्ट में उड़ान भरने से पहले होता जी जिनमें हेलीकॉप्टर सिस्टम है। बिल्कुल, हेलीकॉप्टर भले ही पुराने हो गए हों, लेकिन उड़ने के लायक है या नहीं, इसकी तो हर एक उड़ान से पहले जांच की जाती है, और उसके बाद ही हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए दिया जाता है, जो परमिशन है उड़ने की उसके बाद ही मिलती है। सोढ़ी जी के पास जाना चाहूँगा। सोढ़ी जी, एक चीज़ जो हिमांशु होता जी ने कहा कि रूट की जानकारी अगर हो तो उसे हैक किया जा सकता है, और मैग्नेटिक फील्ड के जरिए जो है आपके मशीन को हैक करना जो है काफ़ी आसान है, अगर कन्वेंशनल मशीन के आधार पे, आप कन्वेंशनल मीटर के आधार पे अगर उड़ान भर रहे हैं जैसा कि चीता में है। क्या अगर इस बात पे यकीन किया जाए कि इस बात को अगर मानते हुए कि चीन साजिश कर रहा है, तो रूट की जानकारी होना चीन के लिए ज़रूरी है, तो क्या, मैं आपके अनुभव से जानना चाहूँ, क्या ये चीज़ कही जा सकती है कि चीन के लोग जो हैं वो मिलिट्री में भी जासूस के रूप में, घुसपैठिए के रूप में बैठे हुए हैं, ताकि उसे रूट की जानकारी अगर कोई दे रहा है तो कोई अंदर में बैठा हुआ व्यक्ति ही दे रहा होगा कि इस रूट से आज जाने वाले हैं, तभी वहाँ पर हैक किया और वहाँ पर एक्सीडेंट करवाया, क्रैश करवाया। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि घुसपैठिए हमारी सेना में के बीच में भी हैं चीन के? मुकेश जी, मैं इस बात के साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि जो भारतीय सेना के अपने चेक्स बैलेंसेस हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस कोर है, वो 24 घंटे तैनात रहती है किसी ऐसे व्यक्ति जी संदेह होने पे भी उसको इमीडिएटली अरेस्ट किया जाता है। तो भारतीय सेना के अंदर ऐसे घुसपैठ होना तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, और अगर कोई ऐसा एकादा निकला भी है वो उसी वक्त पकड़ा जाता है। एक चीज जरूर हो सकती है, क्योंकि अरुणाचल में कई चीन के लोग वहां पे बसे हुए हैं, कुछ लोग हैं जो कि उनका जो झुकाव है वो चीन की तरफ है, जो असैनिक लोग हैं, सिविलियन लोग हैं, ये लोग जगह जगह पे वहां बसे हुए हैं, और ये चीन को जरूर इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर एक बहुत बड़ी मशीन होती है, जब उड़ती है तो वो मीलों दूर से देखी जाती है, और अगर कोई आदमी एक जगह पे बैठा है, वो ये चीज देख सकता है कि अगर रोज ये हेलीकॉप्टर इस समय पे आ रहा है, यानी कि उसका एक जनरल एक फिक्स रूट होगा,
मुकेश जी, अंटिल अनलेस कोई एक स्पेशल मिशन आ जाए, कोई कैजुअल्टी इवैक्यूएशन आ जाए तो बात अलग है, नहीं तो आम तौर पे जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, वो जनरली एक रूट फॉलो करते हैं, क्योंकि बाकी सिविलियन एयरक्राफ्ट, सिविलियन हेलीकॉप्टर्स को भी फ्लाइंग करने के लिए स्पेस चाहिए होता है। तो भारतीय सेना के अंदर कोई घुसपैठ होना ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। मैं एक और आपकी अनुमति के साथ एक और पॉइंट देना चाहूंगा, जो आपने प्रश्न पहले पूछा था कि मौसम के बारे में। देखिए, चाहे भारतीय सेना हो या भारतीय वायुसेना हो, जो भी इनकी उड़ान भरने वाली इकाई होती है, चाहे हेलीकॉप्टर इकाई हो, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, फाइटर एयरक्राफ्ट हो, इन सारी इकाइयों में सुबह 5, साढ़े 5 बजे एक मेड ब्रीफिंग होती है, जिसके अंतर्गत उस इकाई के, उस यूनिट के सारे पायलट्स मौजूद होते हैं, सारे मेंटेनेंस के ऑफिसर मौजूद होते हैं। और इस मेड ब्रीफिंग में, जो कि सुबह तड़के होती है, उसमें यह डिस्कस होता है कि आज का दिन मौसम कैसा रहेगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट मिशंस हैं, किसी एयरक्राफ्ट में, हेलीकॉप्टर में अगर कोई रिपेयर चाहिए, उसके बाद में डिस्कस होता है। तो मौसम की जानकारी तो होती है, और ये मुमकिन भी है कि नॉर्थ ईस्ट में कई बार मौसम अचानक बदल जाता है, लेकिन बार बार ऐसे हादसे होना एक रेगुलर इंटरवल पे, ये जरूर मन में एक शंका जगाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पायलट्स बहुत ट्रेंड है, हमारे साइंटिस्ट बहुत अच्छे हैं, हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। जरूर कोई एक भारी ताकत है जो कि भारत के प्रगति और विकास के साथ खुश नहीं है, और वो चाहती है कि भारत के अंदर ऐसे हादसे हो ताकि भारत की सेना का, वायुसेना का मनोबल टूटे। तो ये चीज जरूर मुमकिन है कि कोई भारी ताकत ऐसी चीज कर सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा कि कोई कुछ तो चीज़ है जिस पे हम लोगों की नज़र नहीं जा रही है। साजिश चीन कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, मुझे लग रहा है कि जो जांच कर रही है मिलिट्री अपने अंदर भी, वो जांच कर रही है कि किस वजह से ये हादसा हुआ, किस वजह से क्रैश हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए कि अगर इसमें सब चीज़ सामान्य है, अगर मान लीजिए मानवीय भूल नहीं है, अगर मौसम की खराबी नहीं है, या अगर लगातार जिस तरीके से एक इंटरवल के बाद ये हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इस एंगल पे भी जांच होनी चाहिए। हमारे पास समय की कमी है, और मुझे लगता है कि जिस एंगल पे हम बात करना चाह रहे थे, सोढ़ी साहब आपने उस पर बहुत ही अच्छा एक एंगल दिया, उसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया, और होता साहब आपने भी काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया, और जो भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे उन्हें इस बात की जानकारी हो गई होगी कि केवल मानवीय भूल या मौसम की जानकारी, मौसम की गड़बड़ी या तकनीकी कारणों से ही हेलीकॉप्टर के हादसे नहीं होते हैं, ये हादसे करवाए भी जाते हैं। और इसीलिए ये जो लगातार हादसे हो रहे हैं, इसके लिए चीन की साजिश का अंदेशा जताया जा रहा है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए सोढ़ी जी आपका और हिमांशु होता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और आपने अपनी बातें हमारे साथ साझा की, लेकिन इस हादसे पे आगे भी बात होती रहेगी, क्योंकि अगर इस हादसे में अगर चीन का हाथ है तो चीन यहीं पे नहीं रुकेगा, आगे भी हो सकता है इस तरीके के हादसे होते रहें। इसलिए ज़रूरी है कि इस एंगल पे भी जांच होनी चाहिए कि कहीं इस साजिश में चीन तो नहीं शामिल है। क्या हेलीकॉप्टर के कॉकपिट में हैक करके उनके डायरेक्शन को, उनके मशीन को, उनकी तकनीक को खराबी तो नहीं पहुंचाई जा रही है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे हैं? इस पे जांच होना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।